राजा जनक का राज्यकाल। राजा जनक का राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य वैदिक युग के मिथिला क्षेत्र में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। राजा जनक को उनकी विद्वता, धर्म, न्यायप्रियता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता है। उनका राज्य न केवल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, बल्कि यह शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र भी था। मिथिला की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मिथिला क्षेत्र को विदेह के नाम से भी जाना जाता था और यह गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित था। इसकी राजधानी जनकपुर थी। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी और समाज सामुदायिक सहयोग पर आधारित था। मिथिला की संस्कृति बहुत समृद्ध और उन्नत थी। यहाँ वेद, उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन और प्रचार प्रसार हुआ। विद्वानों और ऋषियों के लिए ये स्थान आकर्षण का केंद्र था। मिथिला में महिलाओं को भी शिक्षा और सामाजिक अधिकार प्राप्त थे, जिसका उदाहरण राजा जनक की पुत्री सीता और उनकी धर्मपत्नी सुनैना थी। राजा जनक का व्यक्तित्व। राजा जनक केवल एक कुशल शासक ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और दार्शनिक भी थे। वे विदेह कहलाते थे, जिसका अर्थ है जो देह से परे हो। यह उनके आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। उनकी विद्वता का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है और वे ब्रह्मज्ञान के महान ज्ञाता माने जाते थे। राजा जनक अपने समय के सबसे धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। उनका शासन न्याय और समानता पर आधारित था। वे अपने प्रजा के सुख दुख में बराबर के भागीदार थे और उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का पालन किया। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था और उनकी शासन प्रणाली आदर्श मानी जाती थी। शिक्षा और दर्शन का केंद्र। राजा जनक के समय में मिथिला शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था। उनके दरबार में अष्टावक्र और याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि और विद्वान आते थे। याज्ञवल्क्य ने जनक को आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों के बारे में शिक्षा दी थी। ये संवाद उपनिषदों में उल्लेखित है और अद्वैत वेदांत की नींव मानी जाती है। राजा जनक ने अपने राज्य में गुरुकुल प्रणाली को प्रोत्साहित किया, जहां बच्चे वैदिक शिक्षा, योग और धर्मशास्त्र का अध्ययन करते थे। उनका दरबार ज्ञान और विचार विमर्श का मंच था, जहां विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा होती थी। मिथिला का ये ज्ञान विज्ञान भारत की वैदिक परंपरा का आधार बना। आर्थिक और सामाजिक संरचना। राजा जनक का राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। कृषि यहाँ की मुख्य गतिविधि थी और राज्य में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। नदियों और तालाबों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी, जिससे फसलें भरपूर होती थीं। व्यापार और हस्तशिल्प भी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। सामाजिक दृष्टि से मिथिला का समाज संतुलित और संगठित था। जाति और वर्ग भेद कम थे और महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता दी जाती थी। राजा जनक ने अपने राज्य में महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उनकी पुत्री सीता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो न केवल विदुषी थी, बल्कि साहस और करुणा की मूर्ति भी थी। आध्यात्मिकता और धर्म। राजा जनक का शासन धर्म और आध्यात्मिकता पर आधारित था। वे धर्म को केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उसे जीवन जीने की सही राह मानते थे। उन्होंने कर्मयोग और ज्ञानयोग को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उनके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था। वैदिक परंपराओं के साथ साथ अन्य दर्शनों का भी आदर किया जाता था। मिथिला में ऋषियों और मुनियों के आश्रम थे, जहां लोग आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की तलाश में आते थे। सीता स्वयंवर और जनक की प्रतिष्ठा। राजा जनक की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण पहलू सीता स्वयंवर है। इस अवसर पर उन्होंने एक अद्वितीय शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। ये घटना न केवल सीता और राम के विवाह का आधार बनी, बल्कि मिथिला की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है। स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया, जिससे मिथिला और अयोध्या के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो गए। ये घटना रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राजा जनक की दूरदर्शिता और धार्मिकता को प्रकट करती है। राजा जनक की शिक्षाएं और विरासत। राजा जनक की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे सिखाते हैं कि ज्ञान और आत्मा की शुद्धता जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सत्ता और धन से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, न्याय और सत्य। उनकी शासन प्रणाली, समाज सुधार और शिक्षा के प्रति समर्पण ने मिथिला को स्वर्ण युग में पहुंचाया। उनकी शिक्षाएं उपनिषदों और वेदांत के रूप में आज भी जीवित हैं। मिथिला की संस्कृति और परंपरा में राजा जनक की छवि अमर है और वे भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। निष्कर्ष। राजा जनक का राज्य न केवल एक ऐतिहासिक सत्ता थी,
बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक था। उनके शासन में मिथिला ने ज्ञान, धर्म और समृद्धि के शिखर को छुआ। उनकी विद्वता और न्यायप्रियता ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। राजा जनक की शिक्षाएं और उनके आदर्श आज भी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।